बिहारी इंग्लिश में आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, वैसे विद्यार्थी जो 2024 में क्लास 12th बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे, यह वीडियो उनके लिए है। यह वीडियो ऑब्जेक्टिव होगा और यह जो है ना, ऑब्जेक्टिव में जो बुक सेक्शन से लेसन जो 3 है प्रोज सेक्शन का पिंच ऑफ स्नफ, उससे यह वीडियो होगा। इस वीडियो में टोटल हम क्या करेंगे, 40 ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, 40 ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। और ये 40 ऑब्जेक्टिव हम एक वीडियो में बात नहीं करेंगे, हम इस 40 ऑब्जेक्टिव को 2 वीडियो में बात करेंगे। एक पार्ट 1 अभी जो करेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव जो है ना 1 से लेकर के 20 तक करेंगे। फिर हम लोग सेकेंड जो है ना पार्ट में, सेकेंड वीडियो में 21 से लेके 40 तक ऑब्जेक्टिव करेंगे। और मैं आपको बताते चलूँ, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप ये टोटल 40 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो लेसन 3 से इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे। मतलब लेसन 3 से समझिए कि आपका कंप्लीट हो गया पूरा। यदि लेसन 3 से कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा तो इससे बाहर नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव को जानते हैं। पहला जो क्वेश्चन है क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है अ पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाई। अब पिंच ऑफ स्नफ जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए मनोहर मालगोंकर। मनोहर मालगोंकर इसका आंसर हो जाएगा। अब पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है, मनोहर मालगोंकर ने लिखा है। बी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं बी क्या होगा, महात्मा गांधी ने क्या लिखा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपका पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। जाकिर हुसैन की बात करता है, जाकिर हुसैन ने क्या लिखा है, भारत इज माई होम। एक शेक्सपियर जो है ना, शेक्सपियर ने हालांकि बहुत कुछ लिखे, लेकिन आपके जो सिलेबस है 12th के जो बुक है उसमें शेक्सपियर जी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ठीक ना। उसमें कुछ बात ही नहीं है जो आपको शेक्सपियर जी के बारे में पढ़ना, चाहे कोई पोइट्री चाहे कोई ड्रामा, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए मनोहर मालगांवकर। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि मनोहर मालगांवकर वाज बोर्न इन, यानी मनोहर मालगांवकर जी का जन्म कब हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, 1910, 1910 बिल्कुल नहीं होगा, 1911 बिल्कुल नहीं होगा, 1912, 1912 बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1930, 1913 इसका आंसर हो जाएगा। मनोहर मालगांवकर जी जिनका जन्म क्या हुआ था, 1913 में हुआ था। यदि आप बुक पढ़े तो आपको पता भी होगा, क्योंकि शुरुआती में ही इस जो चैप्टर है उसके शुरू में ही इनके बारे में दिया गया है। चलिए आगे हम लोग आते हैं लेसन लेसन की बात करें, क्वेश्चन जो है ना 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि मनोहर मालगांवकर वाज अ वेल नोन, इसके बाद क्या है, खाली स्थान। सबसे पहले समझिए, देखिए वेल नोन का मतलब क्या होता है, वेल और नोन ये पूरा। वेल नोन का मतलब होता है सुप्रसिद्ध, विख्यात, जाने माने। तो मनोहर मालगांवकर जो है ना वाज थे एक जाने माने, मनोहर मालगांवकर एक जाने माने क्या थे, खाली स्थान में क्या होगा, तो एक क्या थे, ड्रामाटिस्ट थे, बिल्कुल नहीं। क्या थे, इसका आंसर हो जाएगा नोबलिस्ट। समझे, ये भी जो है ना क्वेश्चन आप यदि उनके बारे में पढ़ते हैं पिंच ऑफ स्नफ में राइटर के बारे में, तो आपको पता हो जाएगा, उसमें दिया हुआ है कि मनोहर मालगांवकर क्या थे, एक जाने माने नोबलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, ठीक ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि which one is his important works, यानी इसका मतलब हुआ कौन ऐसे, नीचे जो है ना चारों में से कौन ऐसे किताब का नाम है वो देख। सबसे पहले समझिए वर्क्स क्या होता है, वर्क्स का मतलब होता है रचना। एक वर्क मतलब तो काम ही होता है, कि यहाँ पे वर्क्स का मतलब रचना हो जाएगा। मतलब जिस व्यक्ति ने किताब को लिखा है, किसी ने जो किताब को लिखा है उनके द्वारा रचा गया जो किताब है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे वर्क्स कहेंगे। तो यहाँ पे नीचे जो दिए गए उसमें से कौन ऐसे वर्क्स है, रचना है, कौन ऐसे उनके द्वारा लिखा गया किताब है। इसका यंग इंडिया नहीं, यंग इंडिया तो नहीं होगा, ये तो गांधी जी का। ओथेलो भी नहीं होगा, यह किसका है, विलियम शेक्सपियर जी का ड्रामा है। ये आंसर इसका सी हो जाएगा, द प्रिंसेस। द प्रिंसेस जो है ना आपको मनोहर मालगांवकर जी के द्वारा लिखा गया है। एज यू लाइक इट भी नहीं होगा, एज यू लाइक इट भी विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, द प्रिंसेस लिखा गया है मनोहर मालगांवकर जी के द्वारा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मनोहर मालगोंकर हैज़ रिटेन द बुक्स, खाली स्थान में क्या आएगा, तब मनोहर मालगोंकर ने लिखा है, किन किन किताब को लिखा है, मनोहर मालगोंकर ने कितने किताब, मतलब कौन कौन किताब लिखे आपको बताना है। डिस्टेंस ड्रम, हाँ इन्होंने डिस्टेंस ड्रम लिखा है, आप जब उनके बारे में पढ़िएगा शुरुआती में ही तो आपको पता चलेगा। अ बेंड इन गंगेज, हाँ इन्होंने इसको भी लिखा है। बॉम्बे बी बेयर, हाँ इन्होंने इसको भी लिखा बॉम्बे बी बेयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एभव, यानी ऊपर के सभी, ऊपर के तीनों हो जाएगा। उन्होंने डिस्टेंस ड्रम भी लिखा है, उन्होंने अ बेंड इन गंगेज भी लिखा है, उन्होंने बॉम्बे बी बेयर भी लिखा है। ठीक ना, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्या कहता है, नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज यूज हिज, खाली स्थान। अब नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का मतलब होता है जल्दी जल्दी में, यदि किसी इंसान को गुस्सा आता है ना तो देखिए कितना जल्दी जल्दी बोलने लगता है, और जब भी इंसान को गुस्सा आता है तो अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो लिंग्विस्टिक इमरजेंसी मतलब जल्दी जल्दी में किस भाषा का प्रयोग, हमेशा जो है नानू काका हमेशा जल्दी जल्दी में किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मदर टंग का प्रयोग करते हैं, मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। और इस कहानी के अनुसार इनका जो मातृभाषा है वह है मराठी। मराठी में पता क्या करते हैं, जब उनको गुस्सा आता है उनके द्वारा जो है ना जो सोचते हो वैसा काम नहीं होता है उनके मन के अनुसार, तो मराठी में क्या करते हैं नानू काका गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक ना, तो वो लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में क्या करते हैं, हमेशा मदर टंग का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे जिससे नानू काका ने, कौन ऐसे दूसरे पर्सन थे, पहला पर्सन तो से मिल लिए थे कहानी के अनुसार, लेकिन दूसरे कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनसे नानू काका मिलना चाहते थे, मिलने का प्लान बनाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द वेलफेयर मिनिस्टर। यानी सेकेंड जो पर्सन थे कौन, वह ऐसे व्यक्ति, ऐसे वेलफेयर मिनिस्टर थे जिससे नानू काका मिलना चाहे थे। ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। होम मिनिस्टर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं होगा, रेलवे मिनिस्टर भी नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा द वेलफेयर मिनिस्टर, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक ना, आइए हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हु ओपेंड हिज स्नफ बॉक्स एंड हैड अ पिंच ऑफ इट, यानी कौन ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया, अपना स्नफ बॉक्स क्या किया, खोला। अपना स्नफ बॉक्स मतलब स्नफ बॉक्स देखिए क्या होता है, एक जो है ना जो भी नशीला पदार्थ होता है, जैसे गांव देहात में देखते हुए हमारे जो है ना चचा लोग, पिताजी लोग, जो दादाजी लोग क्या करते हैं, खैनी रखते हैं, चुनौती जिसको हम लोग कहते हैं, चुनौती। तो उसी प्रकार से उसी को क्या बोलते हैं, स्नफ बॉक्स बोलते हैं। उस प्रकार से अलग अलग प्रकार का होता है। फिल्म वगैरह में देखते हुए बहुत सारे जो है ना लोग रखते हैं, गुंडा जो होता है उसमें जो है ना वो भी रखते हैं स्नफ बॉक्स, अपना जो है ना कुछ सूंघने वाला। तो स्नफ बॉक्स जो है कौन ऐसे व्यक्ति है जो अपने स्नफ बॉक्स को खोलते हैं, एंड हैड अ पिंच ऑफ इट, और उसमें से पिंच का मतलब एक चुटकी होता है, और उसमें से एक चुटकी क्या करते हैं, उसमें से अपना सूंघ लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा नानू का। नानू का ऐसे व्यक्ति है जो उसमें से एक चुटकी निकालते हैं और अपना खा करके, और फिर इसके बाद क्या होते हैं, झूम जाते हैं, अपने दुनिया में चले जाते हैं। ठीक ना, कहानी बड़ा सुंदर कहानी है, यदि आप पढ़े होइएगा, नहीं तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वीडियो बना के आपको अपलोड बहुत जल्द ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हु वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स हाउस, यानी नरेटर के घर पे जो कहानीकार, इसमें जो कहानीकार है, जो लेखक है मनोहर मालगोंकर, नरेटर जो है उन्हें उसे ही मनोहर मालगोंकर को कहते हैं। तो नरेटर जो है ना उनके घर पे कौन विजिट करने आ रहे थे, कौन उनके घर पे आ रहे थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नानू काका। नानू काका जो है ना नरेटर के घर पे आ रहे थे। नानू काका एक्चुअली जो है ना जो लेखक है रिलेशन में उनके मामा जी लगते हैं, उनके माँ के भाई, उनके मामा। तो उनके जो है ना माँ भी साथ में, माँ और जो राइटर साहब है मनोहर मालगोंकर, दोनों साथ दिल्ली में काम कर, मतलब अपने साथ में रहते हैं, और मालगोंकर जी काम करते हैं और माँ के साथ अपना दिल्ली में रहते हैं। तो अचानक से इनको खबर होता है, इनके माँ उनको बताती है कि बेटा सुनो, तुमको पता है मामा जी तुम्हारे जो है कौन, नानू काका, वो आ रहे हैं।
इस बात को सुन के जो है ना क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारे मामा जी कितना फेंकू चंद है, बहुत बड़ा फेंकने वाले इंसान है, और जो है ना बहुत सारी बातें। चलिए, तो हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, नानू काका वाज राइटर्स खाली स्थान। देखिए वही बात अभी तो बोले भी आपको, जो नानू काका है वो राइटर के रिलेशन में क्या लगते हैं, फादर बिल्कुल नहीं लगते हैं, ऑनर बिल्कुल नहीं लगते हैं, मटेरनल अंकल, हाँ मटेरनल अंकल लगते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मटेरनल अंकल तो लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मटेरनल अंकल, मतलब मामा होता है, ठीक ना। तो नानू काका वाज राइटर्स मटेरनल अंकल, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, आइए हम लोग आते हैं अब 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, नानू काका इज कमिंग टू दिल्ली टू सी, खाली स्थान में क्या आना चाहिए, नानू काका दिल्ली आ रहा है, लेकिन किस लिए आ रहा है, किन से, सी मतलब यहाँ मिलना, नानू काका किन से मिलने दिल्ली आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्टर्स, वो मंत्रियों से मिलने आ रहा है, डॉक्टर्स से नहीं, बिल्कुल डॉक्टर्स लोगों से नहीं मिलने आ रहा है, लॉयर्स लोगों से नहीं मिलने आ रहा है, एक्टर्स लोगों से नहीं मिलने आ रहा है, बल्कि वह मिनिस्टर्स लोगों से मिलने आ रहा है, मंत्रियों से मिलने आ रहा है, मिनिस्टर लोगों से मिलने आ रहा है, ठीक ना। इसका आंसर ए हो जाएगा, मिनिस्टर्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर। इसका मतलब नानू काका टूक आउट मतलब होता है निकालना, टेक आउट मतलब निकाले, इसका भी टू है, टेक का टूक। तो नानू काका टूक आउट मतलब निकाले, हिज चेक बुक अपना चेक बुक निकाले, एंड और रोट मतलब लिख दिए, उस पर क्या किए, उस चेक में अपना लिख दिए, और चेक फॉर यानी कितने रुपए का चेक लिख दिए या काट दिए, प्रिंट मतलब यहाँ काट दिए भी कह सकते हैं, उन्होंने कितने रुपए का चेक काट दिया, 5,000 रुपीज़, नहीं बिल्कुल नहीं, 2,000 रुपीज़, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8,000 रुपीज़। नानू का क्या किए, अपना चेक बुक अपने पॉकेट से कुर्ता में से निकाले, और उसमें क्या किए, 1,000 का चेक काट दिए, समझे, दिखावा करने के लिए, ताकि उससे भी हमको शानदार जो सुंदर गाड़ी है सीखा ऑटो डीलर्स में, वो हमको मिल जाए, और हम क्या करें, मंत्री से जाकर के मिल लें, समझे। ये बहुत बड़े फेंकू चंद थे, बहुत बड़े बहानेबाज थे इस कहानी के अनुसार। तो ये क्या करते हैं, अपना दिखावा करने के लिए 1,000 का चेक काट देते हैं, और जान से क्या करते हैं, उस जेबी में डालते हैं, उस अपने कुर्ता वाली, उस कोट वाली जेबी में डाल देते हैं, जो धोबी को देते हैं खींचने के लिए, साफ करने के लिए, खींचने के लिए देते हैं, ठीक ना। तो इस तरह की बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, रतिराम वाज द सन ऑफ खाली स्थान। इसका मतलब रतिराम जो है किसका सन था, किसका बेटा था। तो इस कहानी में बताया गया है कि अचानक से जब जाते रहते हैं मामा जी और राइटर साहब, तो रास्ते में एक ऐसा इंसान मिलता है जो पीली कार में जो है ना जा उसको क्रॉस करता है, और हाथ हिलाते हुए कहता है, हेलो दोस्त, कैसे हो, कैसे हो। तो उनके मामा जी फिर पूछते हैं कि क्या है, कौन इंसान है। तो उस बीच में जो है ना इसके बारे में चर्चा किया जाता है कि जो रतिराम है वह क्या है, सोहनलाल रतिराम का क्या है, बेटा है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि खाली स्थान इज ए ह्यूमरस स्टोरी, यानी कौन ऐसे नीचे में कहानी है, कौन ऐसे चैप्टर है जो क्या है, एक ह्यूमरस स्टोरी है। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है, जो आपको एकदम मन को गुदगुदा देने वाला, मतलब आपके अंदर में एकदम हंसी आ जाए, है ना, आप एकदम जो है ना खिलखिला के हंस पड़ो उस कहानी को सुन करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ पिंच ऑफ सनफ इज अ ह्यूमरस स्टोरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, आइए हम लोग आते हैं 15 में आते हैं। 15 में क्या कहता है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई। किसने कहा कि ईमानदारी से बढ़ करके कोई भी चीज नहीं है, किसने कहा कि ईमानदारी से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, नानू काका। नानू काका ने कहा ईमानदारी से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। कब कहा, जब उस सीका ऑटो डीलर्स के पास गया था, और यह बात सही में नहीं कहा बल्कि फेंकने के लिए कहा। जब जो धोबी थे, जब धोबी 1,000 का चेक जो है ना ले करके अपने हाथ में फहराते हुए जब आते हैं, दिखाते हुए कि हो आदमी हो, इधर सुनिए सुनिए सुनिए, आपका जो है ना 1,000 का चेक छूट गया, देखिए। हालांकि ये तो जान से किए थे, लेकिन फिर भी जो है ना वो जो है ना व्यक्ति आते हैं चेक बुक लेकर के धोबी और दिखाते हैं, तब उस समय कहते हैं कि वाह, तुम जो है ना इतना जो है ना अच्छा काम किया है, ईमानदारी से बढ़ के कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए लो तुम क्या करो, तुम जो है ना 2 रुपया का जो है मेरे तरफ से क्या किया, पुरस्कार पकड़ लो। तो इस प्रकार की बात है, बहुत सुंदर कहानी, कहानी पढ़िए तो आपको मज़ा आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, हु वेंट टू द मिनिस्टर्स इन जोधपुरी कोर्ट, यानी कौन ऐसे व्यक्ति है जो मंत्री के यहाँ क्या करते हैं, जोधपुरी कोर्ट में जाते हैं, जोधपुरी कोट पहन करके। इसका आंसर हो जाएगा ए, मनोहर माल। जो राइटर साहब है ना, वो क्या करते हैं, अपना मामा जी का बन जाते हैं ड्राइवर मजबूरी में। इनके मामा जी इतने जो है ना स्ट्रिक्ट है कि एकदम राइटर साहब जो है मनोहर मालगोंकर साहब बहुत डरे हुए हैं। उसके मामा जी, उनके मामा जी जो जो कहते हैं उनके बात को फॉलो करते हैं। तो इनको मजबूरी में क्या होना करना पड़ता है, इनको जो है ना ड्राइवर बनना पड़ता है। एकदम ऐसा ड्राइवर जो एकदम लगे जेन्यून ड्राइवर हो, समझे, ऐसा लगे जैसे एकदम ये बहुत बड़े धनी मनी इंसान है और इनके पास अपना गाड़ी है, अपना ड्राइवर, बहुत सारी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोहर मालगोंकर, जो क्या थे, जोधपुरी कोर्ट में मिनिस्टर के पास गए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 17 क्वेश्चन नंबर, मनोहर मालगोंकर हैड टाइड अ ह्यूज टर्बन राउंड हिज हेड, यानी इसमें कौन सा कलर, यहाँ कलर की बात कर रहा है कि मनोहर मालगोंकर जो अपने जो माथे पे एक बड़ा सा क्या किया था, ह्यूज मतलब विशाल सा टर्बन मतलब पगड़ी बांधे हुए थे, वह कौन सा कलर था। इसका आंसर हो जाएगा ऑरेंज। वह ऑरेंज कलर के क्या किए थे, पगड़ी बांधे थे, ठीक ना। टर्बन जो है ना अपने पूरे चारों तरफ लपेटे हुए थे, बांधे हुए थे। क्वेश्चन नंबर आइए 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, मनोहर मालगोंकर वाज अ खालिस्तान ऑन प्रोवेशन। तो ये जो मनोहर मालगोंकर है, यहाँ जो खाली स्थान की जगह पे क्या होगा, सबसे पहले समझिए जो ऑन प्रोवेशन का मतलब क्या होता है। देखिए ऑन प्रोवेशन मतलब क्या होता है, ऑन प्रोवेशन का हिंदी होता है परीक्षा विधीन। परीक्षा विधीन का मतलब होता है, इसको हम ट्रायल कहते हैं। मतलब जब भी कोई इंसान कहीं काम करने जाता है या हम लोग कहीं भी काम करते हैं, तो शुरू शुरू में ये नहीं कि आपको हमेशा के लिए परमानेंट कर लेता है, या तो आपसे आपसे एग्ज़ाम लिया जाता है और नहीं तो आपको शुरू शुरू में ट्रायल पे रखा जाता है, समझे, ट्रायल पे आपको रखा जाता है कि आपके जो है काम को देखा जाता है कि आप काम किस प्रकार से करते हैं। यदि काम आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आपको क्या किया जाता है, जॉब पे रख लिया जाता है, और नहीं तो फिर दूसरा जो है ना आप जॉब ढूंढिए। तो इस प्रकार की बात है। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि मनोहर मालगोंकर वाज अ क्या थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर सेक्रेटरी। मनोहर मालगोंकर तो अंडर सेक्रेटरी है, यानी सेक्रेटरी जो नेता के होते हैं, सेक्रेटरी के अंदर काम करते थे। और उससे भी क्या थे, तो ऑन प्रोवेशन थे, भी नया नया ज्वाइनिंग ही किए थे, अभी जो है ना इनको ट्रायल पे ही रखा गया था। समझ में आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, नानू काका वाज द, यहाँ खाली सन ऑफ मालगोंकर्स मदर, यानी नानू काका जो थे, माल जो है ना, नानू काका वाज द खाली सन ऑफ मालगोंकर्स मदर, यानी मनोहर मालगोंकर के जो माँ थे उनके जो है ना नानू काका कौन थे, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ब्रदर हो जाएगा। नानू काका के माँ के वो भाई थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, हु इज द मेन कैरेक्टर, यानी रोल ऑफ अ पिंच ऑफ सनफ, यानी इस पिंच ऑफ सनफ जो कहानी है, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, जो मेन कैरेक्टर है, वह कौन है। जैसे फिल्म होता है, फिल्म मेन कैरेक्टर होता है ना, कोई हीरो या कभी कोई गुंडा भी होता है। तो इस कहानी का पिंच ऑफ सनफ का मेन कैरेक्टर कौन है, इसका आंसर होगा नानू काका। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, मेन जो पात्र है, मेन जो रोल है, यह है नानू काका का, क्योंकि पूरे कहानी में नानू काका पूरा जो है कहानी में जान डाल देते हैं। एकदम आप विद्यार्थी को पढ़ने में मजा आ जाता है और इसमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि अब इसके बाद क्या होने वाला है, अब मामा जी नानू काका क्या करने वाले हैं। तो ये आपका जो है ना क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक रहा। चलिए सबसे पहले तो आप सभी लोग को जो है ना अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे वीडियो के साथ, इसलिए आपको तहे दिल से फिर से हम क्या करते हैं, थैंक्स करते हैं और थैंक्स फॉर वाचिंग आपको बोलते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर इसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और वैसे मित्र जो आपके साथ एग्ज़ाम 2024 में 12th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप उन मित्रों को क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तो ठीक रहेगा। और बाकी देखिए हम लोग जो पार्ट जो सेकंड है पिंच ऑफ सनफ का, हम लोग पार्ट सेकंड जल्दी ही क्या करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकर के आपके सामने आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी 40 तक है, तो अभी 21 से लेके हम लोग क्या करेंगे 40 तक जो है ना अगली जो है ना पार्ट में बात करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, चलिए।